अच्छा, रात में आपको खाने पीने के लिए कुछ मिला हुआ था? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं मिला। भूखे थे आप? हाँ, भूखे थे और पंखा भी नहीं था। चलो कोई बात नहीं, प्यार इतने आसानी से नहीं मिलता, कोई बात नहीं, हम सुखी थे कुल मिला। इतना सोचे थे ऐसा होगा? नहीं सोचा था। कभी सोचे थे आर्मी का जवान, आर्मी का लड़का कभी ऐसा कर सकता है, किसी लड़की के साथ इतना गलत कर सकता है? नहीं सोचा था। तभी तो उसके उसमें आ गए, झांसा में। हाँ, उसके झांसा में आ गए। ऐसा पता चलता तो शायद हम नहीं कदम उठाते। तो फिर हम जैसे लेटे थे, मतलब जैसे हम बैठे थे तो दरवाज़ा बंद किया। वो मैंने सोचा ये काहे बंद किया जा रहा, कोई प्लान। फिर वो जो सूर्यकांत की जो अभी जो शादी की साक्षी ने वो गला दबाया ऐसे। अच्छा, उसकी बीवी वहीं पे थी? आ गई सुबह। अच्छा, सुबह आ गई? सुबह आई थी। जैसे खबर मिला कि आप वहाँ आए तो वो सुबह आ गई? हाँ। तो मेरे यहाँ गला में बैठा एक मोबाइल करने लगी। वो क्यों आपसे लड़ रही थी? उसके साथ भी कोई लड़का कर सकता है? हाँ, उसका भी। पहली बात ये प्यार मोहब्बत मत करो, क्योंकि इसमें कुछ नहीं रखा है। बर्बादी, शरीर की बर्बादी और गांव मोहल्ला की बर्बादी और माँ बाप की इज्जत। तो मेरा तो पापा ख़त्म हो गए, मेरा तो कोई नहीं इनके सिवा था। अब यही है जो कुछ है, मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई साथ नहीं देता है, कोई भी XYZ। इसी शायद फ़ायदा उठा रहे हों ये सूर्यकांत, यही मेरा सब कुछ थे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर ज़्यादा ही प्यार है लड़कियों लड़का में, कोर्ट मैरिज कर लो, आराम से ज़िंदगी बिताओ। तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ भी कड़वाहट आती है वो कागज़ मायने रखता है, वो कहीं भी पटक दोगी तुम्हारा काम हो जाएगा। तो कितना भी प्यार कर रहा हो, वो तुम्हें आसमान में घुमा रहा हो, पर कोर्ट मैरिज करना ज़रूरी है। और टाइम पास अगर करना है तो फिर वो छुप छुप के करना, फिर मत रोना। नमस्कार दोस्तों, देखिए प्यार का कहानी तो आप बहुत सुने होंगे, बहुत सारा लव स्टोरी सुने होंगे। फेसबुकिया प्यार, इंस्टाग्राम प्यार, कई तरह के बस में, रास्ते में, स्कूल में, कॉलेज में बहुत तरह का प्यार देखे होंगे। लेकिन अभी हमारे साथ शांति कश्यप है और इनका कहानी लगभग आप जान ही गए होंगे। एक आर्मी का लड़का, एक आर्मी का जवान लड़का ट्रेन पे इनसे मिलते हैं और मिलने के बाद जो है इनसे प्रेम कर लेते हैं और ट्रेन पे ही प्रेम हो जाता है। कहीं ना कहीं पसंद एक दूसरे को करने लगते हैं, नंबर शेयर करते हैं। नंबर शेयर करने के बाद भी बात जो है कि दोनों बात करते हैं, बात करने के बाद दोनों में प्रेम हो जाता है। एक देश का जवान प्यार करते हैं, प्यार करना सही है, प्यार करना हम कहीं से गलत नहीं बताते हैं। लेकिन अभी हम नारायणी शक्ति फाउंडेशन के ऑफिस में हैं। वहाँ चीज़ बिगड़ी क्या, वो हमको दीदी ने रखा गया, थोड़ा मार धाड़ हुआ लेकिन सही हो गया था। और रात में भी मतलब 100 नंबर आई थी तो फिर रखवाया जब निकाला गया। और दीदी ने भी मतलब ये नारायणी शक्ति फाउंडेशन की दीदी हैं सरिता मैडम, उन्होंने कॉल किया तो रखवा दिया गया। रात में आराम से रहे, सोए और सुबह। अच्छा, रात में वो परेशान किए, सरिता मैडम कॉल करके रखवा दी? हाँ, रखवा दिया। फिर रात भर कुछ प्लान बना होगा इन लोगों का। तो मैं सुबह दरवाज़ा नहीं खोल रही थी तो बोली दरवाज़ा खोलिए ना, मेरी सास सुनीता। कितने बजे? 7-8 बजे। अच्छा। 7 बजे। तो मैंने बोला काहे के लिए दरवाज़ा खोले, बोली झाड़ू लगाना। हमने कहा ठीक है अभी लगा देना झाड़ू। तो फिर बाद में मैं दरवाज़ा खोली तो उसमें ताला लगा दिया। अच्छा। मतलब कि कुंडी जे ना बंद कर पाए, वो रूम बंद कर दिया। हाँ, अब अंदर से जे ना लगा पाए। अच्छा। हाँ। तो कोई बात नहीं, मैं अपने उठी, हाथ पाए मुँह धुला, ब्रश करी, ब्रश करके बैठे ही थे कि 2 लेडीजें आई बाहर से। और तो मैं तो बैठी थी दरवाज़ा के सामने, मतलब जो जिंगला होता है तो उसके सामने बैठी। तो आके बस मेरे बेड पे चढ़ी, पहले जिंगला बंद कर दिया और बस जिंगला बंद करके फिर दरवाज़ा बंद किया। फिर मेरा मोबाइल खींचने लगी, कोई यहाँ चढ़ गया और कोई पैर पकड़ लिया सास ने। और एक उसकी जो सास का नाम क्या है आपका? सुनीता। चीज बताइए, इस सुनीता। मायके वाले को भी पता चलना चाहिए कि कितनी वो हिंसक सास बन के हो गई है। अच्छा, रात में आपको खाने पीने के लिए कुछ मिला हुआ था? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं मिला। भूखे थे आप? हाँ, भूखे थे और पंखा भी नहीं था। चलो कोई बात नहीं, प्यार इतने आसानी से नहीं मिलता, कोई बात नहीं, हम सुखी थे कुल मिला। इतना सोचे थे ऐसा होगा? नहीं सोचा था। कभी सोचे थे आर्मी का जवान, आर्मी का लड़का कभी ऐसा कर सकता है, किसी लड़की के साथ इतना गलत कर सकता है? नहीं सोचा था। तभी तो उसके उसमें आ गए, झांसा में। हाँ, उसके झांसा में आ गए। ऐसा पता चलता तो शायद हम नहीं कदम उठाते।
तो फिर हम जैसे लेटे थे, मतलब जैसे हम बैठे थे तो दरवाज़ा बंद किया। वो मैंने सोचा ये काहे बंद किया जा रहा कोई प्ला। फिर वो जो सूर्यकांत की जो अभी जो शादी की साक्षी ने वो गला दबाया ऐसे। अच्छा, उसकी बीवी वहीं पे थी? आ गई सुबह। अच्छा, सुबह आ गई? सुबह आई थी। जैसे खबर मिला कि आप वहाँ आए तो वो सुबह आ गई? हाँ। तो मेरे यहाँ गला में बैठा एक मोबाइल करने लगी। वो क्यों आपसे लड़ रही थी? उसके साथ भी कोई लड़का कर सकता है। हाँ, उसका भी जिंदगी बर्बाद हो सकता है। हाँ, तो फिर वो क्या करेगी? फिर कोई बात नहीं। फिर उसके बाद ऐसे गला में दबाई, उसकी मम्मी मोबाइल खींची, मोबाइल तुरंत हटवा दिया घर से। और मेरा उमाकांत भसुर और लक्ष्मीकांत भी वहाँ था। बस वहाँ लक्ष्मीकांत कौन हुए? देवर हुआ मेरा। तो वहाँ पे मार पड़ने लगी। मार पड़ने लगी। मैं चिल्लाई कि गांव वाले हमें बचा लो, लेकिन दरवाज़ा बंद था, कोई आ ही नहीं सकता था। फिर मुझे आंगन में मतलब घर का दरवाज़ा बंद करके वो आप लोग आपके साथ मारपीट करने लगे। हाँ। फिर उसके बाद मैं आंगन में आई तो मैं लोग मारपीट में थे। और यही था कि राजकुमार था एक। राजकुमार रिलेशन में है। उमाकांत का ससुर था और उमाकांत थे और लक्ष्मीकांत था और सुनीता और उसकी साक्षी और साक्षी की माँ थी। सुनीता कौन लगी? वो भागलपुर की सौतन लग रहे। हाँ, भागलपुर की आई थी। ये इतने लोग थे मेरे साथ। सौतन किसकी थी ये सुनीता? सुनीता मतलब ये सास थी और उसकी भी मम्मी का, साक्षी की मम्मी का भी सुनीता नाम है। अच्छा। हाँ, दोनों का नाम है। तो कुछ नहीं, फिर हम आंगन में आए क्या हमें पता ही नहीं चला। लोगों को साक्षी जो पत्नी हुई अभी प्रेजेंट में जो शादी हुआ है, तो उनको तो इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। उनको तो और ये सवाल करना चाहिए अपने पति से कि हाँ यह क्या हो रहा है, यह सच है या झूठ है। सामने आओ, बात करो, जो भी है इस लड़की का क्लियर करो। आखिर कोई क्यों लड़की, वो भी एक लड़की है, इस चीज़ को वो समझ सकती है। ऐसी बातें एक शिक्षित महिला कर सकती है। एक पढ़ी लिखी शिक्षित महिला, एक इंसान महिला कर सकती है। वो तो हमको लग रहा है ना, वो तो इतना ही समझ रहा है, अरे मेरे साथ तो नहीं हो रहा है, मुझे तो मिल ही गया मेरा पति, अच्छा खासा नौकरी कर रहा है, अच्छा कमा रहा है, तो हमको क्या दिक्कत है? क्या गारंटी है कि इसे धोखा मिला है तो तुम्हें पूरी जिंदगी बिल्कुल वफादारी मिलेगी? कल हो सकता है तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो। अगर आज तुम इस महिला को इंसाफ दिलाती हो और सही चीज़ों पर आवाज़ उठाती हो तो कल लोग तुमको भी साथ देंगे। लेकिन यदि तुम किसी महिला के प्रताड़ना में अपना सहयोग करती हो तो कल तुम्हारे साथ कोई भी लोग नहीं होंगे। अच्छा, क्या मैडम, क्या संदेश जाएगा? आज जितने मीडिया के लोग आए हुए थे, इनका इंटरव्यू लिए, क्या इससे क्या संदेश जाएगा? एक आर्मी का जवान एक ट्रेन पे जा रहे हैं, लड़की से मिलते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग जाते हैं ट्रेन पे, साथ में पास में जो लोग होते हैं बातचीत करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है किसी के साथ। वो आर्मी का जवान होता है और लड़की को देखते, खूबसूरत लड़की को देखते, वो उस पर लाइन मारते हैं, उनको पसंद करते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर लेते हैं, फिर इस तरह से उनके साथ करते हैं, रिलेशन में आते हैं, शादी करते हैं और आज बीच रोड पर छोड़ दिया है। क्या समाज में क्या संदेश जाएगा कि एक आर्मी का जवान हो कि किस तरह से जो देश का रक्षा करता है, जिनका सबसे सम्मान है, सबसे ऊंचा सम्मान है, उनके बारे में क्या लोग सोचेंगे? देखिए, हम लोग जैसी समाज सेवियाँ भी सोचते हैं कि कभी कभी अगर आर्मी देश के जवान को हम लोग को मौका मिले तो रक्षाबंधन में सारे देश जवान भाइयों को राखी बांधे। लेकिन ऐसे आर्मी की जब घटना हम लोग के सामने आती है तो कहीं ना कहीं हम लोग भी शर्मसार हो रहे हैं कि क्या आर्मी लाइन में भी ऐसे ऐसे चरित्रहीन लोग हुआ करते हैं जो महिलाओं का सम्मान न करके ट्रेन पर चलते हुए किसी महिला को बरगला के नंबर देते हैं। महिला भी पहले से दुखी थी, उसको एक नंबर मिला, ये भी सोची देखते हैं, ट्राई की, वो व्यक्ति बिल्कुल संपत्ति में ले लिया और ये महिला भी आगे बढ़ गई और वो भी आगे बढ़ गया। तो देखिए, महिला तो महिला है, ये तो एक साधारण महिला है, लेकिन आर्मी तो देश के जवान था ना, वो तो वर्दी पहने हुए था ना, वो देश के सुरक्षा के लिए उस शपथ खाए हुए हैं। उसे कई ट्रेनिंग के द्वारा प्रोसेस में ले जाके तब उसको देश के जवान बनाया जाता है। और ऐसा आर्मी अगर एक हमारे देश की बेटी के साथ, उसके चरित्र के साथ, उसके जीवन के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर दिया है तो ऐसे आर्मी के लिए, देखिए सभी आर्मी गलत नहीं हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे गंदे आर्मी के नाम पर कलंक है। तो बस मेरा यही आपके चैनल के माध्यम से सरकार से भी निवेदन है कि सर, आर्मी का नाम तो ये बता ही रही है और जगह भी बता रही है कहाँ पे वो जॉब कर रही हैं, तो ऐसे व्यक्ति को तुरंत ही नौकरी से। बिहार कैसे नहीं बदनाम होगा? नोएडा की बेटी, एक नोएडा की लड़की आती है, एक लड़का से ट्रेन पे मिलती है, प्रेम हो जाता है और जब सच्चा प्रेम हो जाता है उसके साथ रहना चाहती है, शादी करना चाहती है, जबकि उन्होंने ही इनको यह सपना दिखाया।
आज वो उसके साथ रहना चाह रहे हैं तो वो पीछे भाग रहे थे। बिहार का नाम जानबूझ के बदनाम करते हैं। हाँ, हाँ। अब बिहार का नाम पहले से बदनाम है ही, अब उस पर आर्मी का भी नाम मेरा ये कहना है कि देखिए बिहार के वो जवान तो था, लेकिन आज वो बिहार के वो लड़का तो पहले था, लेकिन आज वो देश का जवान है। तो सबसे बड़ी सवाल तो देश पर है ना कि आज भी हमारे देश में अगर ऐसे जवान नौकरी में रहेंगे तो हमारे देश को कैसा उदाहरण मिलेगा। इसलिए जल्द से जल्द सरकार से यही निवेदन है कि इसको नौकरी से निकाला जाए और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? क्या वो लड़का आपको रखना चाह रहा है? आपको उनसे बात हुई? उनके फैमिली परिवार वाले बात करवाएं? आप कॉल किए, कुछ पता किए कहाँ है? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता चला, ना मेरी बात हो रही ना वो बात कर रहे हैं। वो एकदम कहीं पे छुपे हैं, कुल मिला के वो सामने नहीं आ रहे मेरे। आप फ़ोन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? फ़ोन ब्लैक लिस्ट में पड़ा है मेरा। कहाँ ड्यूटी पे है वो ड्यूटी में उधमपुर में है, लेकिन हाँ बताओ ताकि सरकार तक मैसेज। और वो और उनका ऑफिस है डोगरा मेरठ में है 153। हाँ, उनका ऑफिस है, वहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। हाँ, क्या वहाँ पे जाने का भी इरादा है? एक बार गए थे लेकिन हमें सीओ सर से मिलने नहीं दिया था। लेकिन इस बार फिर जाएंगे दोबारा। फिर जाएंगे हाँ, दोबारा। उनसे मिलेंगे एक बार। अब तो थोड़ा शांति, अब थोड़ा क्रिटिकल हो गया आपके जीवन में, क्योंकि उन्होंने दूसरा शादी कर लिया है। मतलब दूसरा पहला, अब क्या ही बोले, कंफ्यूज हम भी हैं और लोग भी हैं कंफ्यूज। तो वो शादी कर लिए, तो ऐसा नहीं लगता है कि ठीक है आपका जो भी हुआ आप बेक हो जाए, उन दोनों को खुशी खुशी रहने दें? क्योंकि प्यार जो करते हैं वो तो खुद देखना चाहते हैं। ऐसा मतलब ऐसा कुछ आता है क्या? ऐसा नहीं। मुझे साल भर टाइम देता और मुझे समझाता और मैं खुश देखती, उनको छोड़ देती। घर पे रख के और सब लिखा पढ़ी करके बदनाम करके फिर हमारे साथ ऐसा क्यों कर दिया? मतलब आपको लगता है वो उन्होंने आपके साथ चीट किया, धोखा दिया? हाँ, इसी चीज़ का खुन्नस है, कहीं खुन्नस है। आपके कैमरा से मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा इन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पहली पत्नी है, वो एक कुमारा लड़का था, ये पहले से तलाकशुदा थी। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ गए तो कहीं से कोई कुछ गलत नहीं था। ये जो दूसरी महिला है, हाँ, ये जो दूसरी महिला है उसको बैक होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये महिला परेशान है, अपने प्रेम के लिए ये दौड़ रही है, इंसाफ मांग रही है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उस महिला को कहना चाहती हूँ, क्या उस महिला का नाम है? साक्षी नाम। कहाँ उसका गाँव पड़ा? भागलपुर। हाँ, भागलपुर की जो ये साक्षी, क्या बोली? साक्षी है, भागलपुर की है। और टाइटल क्या है उसका? मुझे नहीं। अच्छा, जो भी भागलपुर की साक्षी हो, जो उसके जीवन में पत्नी बन के आई हो, तुम्हें बाई बैक होने की ज़रूरत है। ऐसे भी पहली पत्नी को रहते हुए दूसरी शादी अनलीगल मानी जाती है और तुम्हें चाहिए, चाहे तो दोनों साथ रखने की तुम बात करो अपने पति से, और नहीं तो तुम बाई बैक हो जाओ, क्योंकि इसका रिलेशन 4 साल का है और ये किसी भी तरह से बाई बैक नहीं हो। जिस तरह से आप नोएडा से, आपका वैसे होम टाउन जो जन्मभूमि है वो कानपुर ना हुआ? हाँ, तो कानपुर से नोएडा, नोएडा से पटना, पटना से जहानाबाद, ये जो आपके जीवन में चल रहा है, ना खाने के लिए सही से, ना सोने के लिए सही से, इतना कुछ देखते हुए तकलीफ को आपको नहीं लगता है कि छोड़ देते हैं? क्यों अब दिमाग लगाना? हाँ, नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इसलिए नहीं छोड़ेंगे, ठीक है हम छोड़ देंगे लेकिन हम जी ना पाएंगे, क्योंकि मेरे दिमाग में वही सवाल चलेगा, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। मैं छोड़ के मैं कहीं भी चली जाऊंगी देश छोड़ के, लेकिन जी नहीं पाऊंगी। तो मैं इस सवाल का जवाब लेना चाहती हूँ। और अब शांति कमजोर नहीं है। अब शांति कमजोर नहीं है। शांति नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आ गई है और नारायणी नाम ही अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है और संस्था के माध्यम से इसको बल दिया जाएगा और अब ये किसी भी हाल में बैक नहीं होगी। अब उस व्यक्ति को भी आना होगा तो नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आएगा और नारायणी शक्ति फाउंडेशन के माध्यम से ही कॉम्प्रोमाइज करके कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, यदि वो शांति को रखना चाहता है तो। नहीं तो वो कानूनन अपराधी है और नारायणी शक्ति फाउंडेशन उसको सजा दिलाने की। सबसे पहले तो ऐसे लोगों को जॉब से पहले उसको निष्कासित बिल्कुल सबसे पहले इसको नारायणी शक्ति फाउंडेशन मांग करती है कि सबसे पहले इस आर्मी को जॉब से निकाला जाए। ऐसे आर्मी की हमारे देश की आवश्यकता नहीं है और शांति बैक नहीं होगी। और शांति, तुम दिल खोल के अभी तुम बोल दो, क्या तुम नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आने के बाद भी तुम खुद को कमजोर महसूस करती हो? नहीं, हाँ पहले कमजोर थे, हमें कोई दिखता नहीं था, क्योंकि मैं नोएडा की रहने वाली और मैं
यहाँ बिहार में अकेली, कोई नहीं था मेरा इधर उधर। कहीं ना कहीं नारायणी आपका परिवार का हिस्सा बड़ी दीदी बन गई है। मेरे रात को पूछती है का खाई हो, कैसी हो, सुबह बोलेगी नहा लिया, सही हो। तो कुल मिला के अपनापन सा लगता है कि मेरा कोई मिल गया है और मुझे तसल्ली दिलाती है और बोलती है कि तुम पैसे की चिंता मत करना, तुम्हें कुछ भी खाने पीने की चिंता हो हमें बताना। मतलब मेरी बड़ी दीदी जैसी मिल गई है। तो अब मैं लड़ने के लिए, बहुत सारे लोग आरोप भी लगाते हैं कि ये लोग पैसा लेके, नहीं, कोई भी पैसा नहीं लेती हैं। जिसको भी मदद लेनी हो तो आ जाइए, यहाँ पे कोई पैसा लेना देना नहीं, तुम्हारा घर बसाएंगी और तुम्हें इज्जत दिलवाएंगी। क्या लगता है अब नारायणी शक्ति फाउंडेशन टीम इनके जो पति हुए हैं उनके जहाँ ड्यूटी है वहाँ पे जाएगी और वहाँ पे गुहार लगाएगी सरकार से या फिर वहाँ के टीम से कि हाँ लड़की के साथ इंसाफ हो और लड़का से बातचीत करेंगे? देखिए, नारायणी शक्ति फाउंडेशन अगर वो लड़का जल्दी से जल्दी अगर थाना के माध्यम से नहीं पकड़ा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके शहर के थाना कमज़ोर है कि अभी तक उस लड़का को सामने नहीं लाया गया है। अगर थाना अगर अपना कमजोरी दिखाते हैं तो बहुत जल्दी नारायणी शक्ति फाउंडेशन इनके साथ कहाँ पर है उसका पर ये है मेरठ जाएगी और वहाँ पर वहाँ के सीओ हैं उनसे बातचीत करेंगे, इनके द्वारा आवेदन दिलाएंगे और उसको अगर नहीं निकाला जाता है तो हम लोग वहाँ आवाज़ उठाएंगे। बाकी बात आप क्या कहना चाहेंगे जब वो सामने आएंगे या फिर ऐसे अगर वो वीडियो कभी देखेंगे तो उनको क्या कहना चाहेंगे? वो अगर दोनों को रखना चाहे या फिर आपको नहीं रखना चाहे तो ऐसे में स्थिति में परिस्थिति में क्या कहना चाहेंगे? अब तो वो रखना ना रखना उनके बस में नहीं है। हाँ। मेरे बस में है। हाँ। जब मैं ये स्वीकार रही हूँ कि आपका दिल अगर मिला है उससे तो मैं तुम्हारे खुशी में राजी हूँ, तो फिर क्या, मैं भी तो रहना चाहती हूँ। मैं नहीं कहती हूँ उसको भगाइए, मतलब दोनों साथ में आप मिलके रहिए। हाँ। हाँ, कोई घर में रहे कोई बाहर रहे, मतलब अपने प्यार को बांट देंगे। अब बांटना पड़ेगा क्योंकि वो पहले ही बट गया, हमसे बिना पूछे बट गया मेरा प्यार। तो जीने के लिए तो कुछ तो चाहिए। प्यार करने वाले इतने अथाह समुद्र होते हैं कि एक माँ के भी जब 2 बच्चे 3 बच्चे होते हैं तो माँ समानता से ही पालती है, बच्चे को शिक्षित करती है। अगर उसी तरह से एक पति जब कर ही लिया है दूसरा शादी, अगर उसके दिल में गहरा प्रेम होगा तो दोनों ही महिलाओं को वो संभाल सकते हैं। जो आपका स्थिति है, जो अभी परिस्थिति है, हम चाहेंगे समाज में देख रहे लोगों को आप एक अच्छा मैसेज दीजिए उन लड़कियों को। कहे कि काफ़ी सारे लड़कियों के साथ इस तरह की घटना हो रही है और फिर भी वो चीज़ें नहीं समझ पा रही, उनके लिए कुछ बोलिए आप। उनके लिए यही बोलना चाहती हूँ, पहली बात ये प्यार मोहब्बत मत करो क्योंकि इसमें कुछ नहीं रखा है। बर्बादी, शरीर की बर्बादी और गांव मोहल्ला की बर्बादी और माँ बाप की इज्जत। तो मेरा तो पापा ख़त्म हो गए, मेरा तो कोई नहीं इनके सिवा था। अब यही है जो कुछ है, मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई साथ नहीं देता है, कोई भी XYZ। इसी शायद फ़ायदा उठा रहे हों ये सूर्यकांत, यही मेरा सब कुछ थे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर ज़्यादा ही प्यार है लड़कियों लड़का में, कोर्ट मैरिज कर लो, आराम से ज़िंदगी बिताओ। तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ भी कड़वाहट आती है वो कागज़ मायने रखता है, वो कहीं भी पटक दोगी तुम्हारा काम हो जाएगा। तो कितना भी प्यार कर रहा हो वो तुम्हें आसमान में घुमा रहा हो, पर कोर्ट मैरिज करना ज़रूरी है। और टाइम पास अगर करना है तो फिर वो छुप छुप के करना, फिर मत रोना, अपने अपने रास्ते ना कर लो। जब तक शादी ना कर लो तब तक लिविंग रिलेशनशिप में ना जाओ। अपने सम्मान को नहीं बिगड़ने दो। जो लड़का तुमसे सच्चा प्यार करेगा वो निश्चित है कि तुमसे शादी करेगा। यह बात हम भी कहते हैं, हमारी संस्था भी कहती है, अगर आप किसी के साथ रिलेशन में हैं, किसी के साथ संबंध में हैं, तो सबसे पहले कोर्ट मैरिज कीजिए, उसके बाद उस चीज़ को आगे बढ़ाइए ताकि आपके पास कल दिन अगर कुछ हो तो आपके पास एक सबूत रहे। और अगर कर रहे हैं कोर्ट मैरिज, अच्छे वकील से 1000 के स्टाम्प पेपर पे अच्छे से किया कीजिए ताकि आप अच्छे से मजबूत रहेंगे। बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं, इस कहानी के बारे में क्या बोलते हैं, अपना कमेंट कर अपना राय दीजिएगा। बाकी बात नारायणी शक्ति फाउंडेशन इस केस को अच्छे से देखेगी और इनको न्याय दिला के ही रहेगी। जय हिंद।